बिहार में पंचायत चुनाव से जुड़ी एक खास खबर सामने आई है। इसके बारे में आपको भी जान लेना चाहिए। दरअसल अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि बिहार में पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए ये लोग मान्य नहीं होंगे। अब किन लोगों की बात हम करने जा रहे हैं उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास कई लोग जनप्रतिनिधि बनकर आ जाते हैं जिनकी हिस्ट्री में मिस्ट्री बहुत होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पंचायती राज विभाग की ओर से जारी एक लेटर ने सब साफ साफ बता दिया है कि पंचायत में मुखिया का चुनाव ऐसे लोग नहीं लड़ पाएंगे और ना ही ऐसे लोग वार्ड और वार्ड सचिव के काबिल ही होंगे। तो चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं और यह भी बताते हैं कि राज्य में अब मुखिया का चुनाव लड़ने वाले लोगों के लिए क्या कुछ संदेश जारी किया गया है एक लेटर के माध्यम से। राज्य में 6 माह से अधिक कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति मुखिया सहित पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जहानाबाद के जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। जहानाबाद के डीएम ने न्यायालय के द्वारा सजायाफ्ता व्यक्ति के वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने के संबंध में पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। अब अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि पंचायती राज विभाग की राय है कि 6 माह से अधिक के कारावास से दंडित कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहता हो या फिर ग्राम पंचायत के तहत किसी वार्ड के वार्ड सचिव का चुनाव, लोक जीवन में शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को ताउम्र पंचायत के तहत कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अब इससे साफ हो जाता है कि पंचायती राज विभाग की मंशा क्या है और पंचायती राज विभाग इस लेटर के माध्यम से पूरे बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहता है। चूंकि वार्ड सचिव निर्वाचित वार्ड सदस्य के साथ और उनके अधीन काम करता है और वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति का पदेन सचिव होने के नाते राशि की निकासी में वार्ड सदस्य के साथ संयुक्त हस्ताक्षर भी होता है। इसलिए सजा याफ्ता व्यक्ति को वार्ड सचिव के रूप में चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त नहीं है। पत्र में महाधिवक्ता के विधिक परामर्श का भी हवाला दिया गया है और इसमें कहा गया है कि धारा 136(1) से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को आपराधिक अदालत द्वारा राजनीतिक अपराध के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए एक अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, 6 माह से अधिक या फिर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 109 या फिर धारा 110 के तहत अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया गया है, तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा 6 माह से अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। ये तमाम बातें और ये तमाम जानकारी जो कि बिहार में जब भी पंचायत का चुनाव आएगा तो उस समय आपको अगर ये सारी बातें जानकारी में रहेंगी तो आप भी चुनाव में जो जनप्रतिनिधि आपके सामने आएंगे उनके बारे में आप ये समझ सकेंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या रही है और इन्हें लेकर पंचायती राज विभाग ने कुछ सालों या महीनों पहले क्या आदेश जारी किया था। बहरहाल बिहार के पंचायतों को लेकर ये बड़ी खबर और एक तरह से कहें कि क्लियरेंस मिला है पंचायती राज विभाग की ओर से। जहानाबाद के डीएम कार्यालय की ओर से जो परामर्श मांगा गया था उसके जवाब में पंचायती राज विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि 6 महीने या उससे अधिक सजा पाने वाले व्यक्ति बिहार में मुखिया का चुनाव या फिर ग्राम पंचायत में वार्ड या वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होंगे। बहरहाल बने रहें लाइव स्टीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।